यस। सो हमने ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स के अंदर हमने ऑलरेडी 3 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक। हेलो अर्थमेटिक के अंदर, हेलो, आवाज आ रही है गाइस? हेलो। सर, स्लाइड नहीं यस दिख आ रही रही है। है। क्या हुआ? सर, स्लाइड नहीं दिख रही है। सर साइड में दिख रही है मुझे तो। दिख दिख विकास गई, दिख गई, दिख गई, सर दिख रही है। दिख रही है ना? दिख। हाँ हाँ। ठीक है, स्लाइड दिखनी चाहिए यार। एक बार थोड़ा क्या है, मैंने ब्रॉडबैंड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। एक बार वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, देन नेट का कोई इशू नहीं आएगा एंड सब रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो डोंट वरी। एंड और भी कोई हो तो उसको बता देना। एनी हाउ अभी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जो भी आएगा उसको अलग से बताना पड़ेगा मुझे। सो द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वी वर डिस्कसिंग, उसके अंदर 7 टाइप्स, 5 टाइप्स के बेसिक थे, उसके ऊपर 2 एडिशनल वाले देख लिए थे। सब नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करते हैं, ये हमने देखा था। आफ्टर दैट हमने देखा था गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखा था। रिलेशनल वाले मतलब क्या है, ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर इनको आउटपुट देंगे, रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन कंपेयर करते हैं अपना, राइट, रिलेशन कंपेयर करते हैं। देन उसके बाद क्या देखा था हमने, ट्रू फॉल्स के अंदर देखो ग्रेटर देन, लेस देन। देन वी हैड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के अंदर देखो असाइनमेंट एंड अर्थमेटिक का हमने कॉम्बिनेशन देखा था, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, ये सारे हमने देखे थे, राइट। थर्ड टाइप का हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद क्या देखा था गाइज हमने, उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ वाला डिस्कस करने बैठे थे। ठीक है, फोर्थ वाला गाइज हमारा क्या है, फोर्थ वाला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है हमारा फोर्थ वाला? लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर गाइज क्या बोलता है, ये काम करता है लॉजिक के बीच में। नाउ अब जैसे कि मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में आपको बता रहा था, रिलेशनल ऑपरेटर क्या बोलता है, रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है आपको कि ये रिलेशन बनाने के काम आता है, रिलेशन बनाने के काम आता है। ठीक है, नाउ रिलेशन बनाना मतलब क्या हुआ कि किसी दो चीज को कंपेयर करना। कंपैरिजन के लिए फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एज इज ग्रेटर देन 15, दैट मींस यू कंपेयर करके बताएगा कि भाई एज के अंदर जो भी वैल्यू है क्या वो 15 से ज्यादा है। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोलेगा वो, ठीक है, कि ये इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, आपको आंसर आ जाएगा इसका कि भाई एज अगर 15 से ग्रेट है मतलब ज्यादा है तो ट्रू दे देगा, एंड कम है तो वो फॉल्स दे देगा, राइट। नाउ अगर इन केस मेरे पास कोई ऐसा केस आता है, ठीक है, इन केस मेरे पास कोई ऐसा केस आता है कि कंडीशन ऐसी बोली है कि भाई तुमको एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है, ठीक है, तुमको बनानी है एक स्पोर्ट्स टीम, और उसके अंदर बोल दिया है कि दो कंडीशन डाली है। एक बोला है कि जो 10th से ऊपर है, मतलब जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, ठीक है, उनको ही एडमिशन देना है, मतलब एक्सेप्ट करना है टीम के अंदर। सेकेंड थिंग गाइस क्या बोली है कि जिसके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जिसके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं सिर्फ उन्हीं को टीम में एक्सेप्ट करना है। सो हमारी यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन मैंने क्या बोली, एक कंडीशन बोली कि भाई पहली तो कंडीशन ये है कि भाई एज जो है, पहली कंडीशन क्या है कि एज जो है वो 15 से ग्रेटर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्क्स जो हैं वो 70 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये एक रिलेशनल बन गया, रिलेशनल स्टेटमेंट बन गया, और उसके नीचे वाला मार्क्स ये एक रिलेशनल स्टेटमेंट बन गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों कंडीशन से कंपेयर करना है। क्या है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब हमको क्या है उसको एडमिशन देना है, उसको तब एक्सेप्ट करना है कि भाई हाँ अब तुम टीम में आ सकते हो, राइट, अब तुम टीम में आ सकते हो। अब क्या है, अब ऐसी कंडीशंस के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर रहता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या बोलता है कि लॉजिक के ऊपर काम करता है कि इसको दो चीजें बताएंगे, कि मैंने एक चीज बताई कि भाई एज 15 से ज्यादा है तो, एंड मार्क्स 17 से ज्यादा है, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी को टीम के अंदर एंट्री देना। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो उसके लिए क्या करना, उसको मना कर देना, वो टीम में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए गाइज हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं गाइज 3 टाइप के, एंड, और नॉट। ये 3 टाइप के गाइज हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। काम कैसे करता है अभी मैं बताता हूँ आपको।
तो ध्यान देना इसके अंदर गाइस थोड़ा टाइम जाएगा, तो ध्यान देना इसको, बिकॉज क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलता है इसके अंदर कि 3 टाइप के हैं। अब हमारी जो कंडीशन है उसके ऊपर आते हैं। मैंने बोला कि भाई ये टीम बनानी है, एज वाली कंडीशन दे दी, मार्क्स वाली कंडीशन दी। काम कैसे करेगा ये, सबसे पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। ये एंड ऑपरेटर बोलता क्या है, ये क्या बोलता है, ठीक है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है गाइस, तो ध्यान देना ये काम कैसे करते हैं। ये किन्हीं 2 कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, किन्हीं 2 कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, एज इज ग्रेटर देन 15 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। ये हमारी कंडीशन है। यहाँ पे ये क्या है, मेरी कंडीशन है, ये वाली मेरी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये वाली मेरी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। और ये मेरा एंड ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज किया है। अब क्या बोलता है ये कि यहाँ पे जब मैंने गाइस एंड लगा दिया है ना, ये गाइस मैंने जब एंड लगा दिया है, तो ये एंड क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरे लेफ्ट साइड में जो कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए, और जो मेरे राइट साइड में कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो जब भी मेरी दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं एक फाइनल आउटपुट ट्रू का दूंगा। अगर इन दोनों में से मेरी लेफ्ट या राइट साइड वाली में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं आउटपुट में फॉल्स दे दूंगा कि भाई ये बंदा टीम के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, फॉल्स है ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसका टेबल एक बनता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का गाइस, इसमें क्या है, एक टेबल बनता है। नाउ टेबल किस तरीके से बनता है, ध्यान देना यहाँ पे। यस, सो यहाँ पे देखो कैसे होगा ये, यहाँ पे देखो अगर सबको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये है कंडीशन 1, यहाँ पे ये है गाइस कंडीशन 2। कंडीशन 1 हमारी गाइस कौन सी है, कंडीशन 1 है हमारी एज वाली, कंडीशन 2 है हमारी फॉर ये मार्क्स वाली। कंडीशन 1 है हमारी एज वाली, कंडीशन 2 है हमारी मार्क्स वाली। और यहाँ पे गाइस आउटपुट लिखता हूँ मैं, या फिर रिजल्ट में लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप आउटपुट के हिसाब से ही इसको कंसिडर करना, ठीक है ना। अब गाइस इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं, समझ लो मेरे बंदे की एज जो है, मैंने बोला कि मेरे जो बंदे की एज है वो 15 से ज्यादा है, कोई अप्लाई करना चाहता है, एज है 15 से ज्यादा, तो देखो आउटपुट में आ गया ट्रू, कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो गई है। फिर उसके मार्क्स भी 10th में क्या हुए, 70 से ज्यादा है, समझ लो 77, तो इसके लिए भी हो गया ट्रू। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो फाइनल आउटपुट क्या आया, ट्रू। सिमिलरली अगर समझ लो फर्स्ट कंडीशन, समझ लो कोई है बंदा जिसके एज जो है वो 15 से ज्यादा है, किसी की एज है उसकी 15 से ज्यादा है, लेकिन 10th में उसके मार्क्स ना 70 से कम है, तो उस कंडीशन में गाइज ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और गाइज एंड क्या बोलता है मेरे को, एंड बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आ जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई कि भाई बंदा 15 से पहले ही कम है, कि वो 10th उसने पास ही नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली यार क्या करेगा, उसको ऐसे मना कर देगा। लेकिन सेकंड कंडीशन देखो, अगर मार्क्स ज्यादा हैं 70 से, तो वो तो पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यहाँ पे कि मार्क्स 70 से ज्यादा है लेकिन तब भी मतलब एज कम है उसकी। अच्छा ऐसा ले लो कि 10th पास कर लिए उसने लेकिन एज 15 से कम है, कोई होता है ना जो जल्दी एडमिशन ले लेता है, तो एज कम होती है लेकिन फिर भी 10th पास कर लेता है। आपकी क्लास में बहुत सारे होंगे जो कुछ 16 साल के होंगे, लेकिन अभी भी क्या है, वो 12th के अंदर है या 12th पास कर लिए उसके अंदर। देयर आर फ्यू केसेस उस केस के अंदर ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि एज यहाँ पे 15 से कम है तो ये एंड बोलेगा ऑटोमेटिकली भाई ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि एज कम है, मार्क्स इसलिए देखे मार्क्स ट्रू है लेकिन एज कम है। सिमिलरली अगर एज भी कम है और मार्क्स भी कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो गाइस काम कैसे कर रहा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है, एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई कंडीशन दोनों की दोनों जब ट्रू होगी ना, दोनों की दोनों जब कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं फाइनल आउटपुट दूंगा। क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, केस नंबर 2 में देखो सेकंड कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, थर्ड कंडीशन में देखो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, फाइनल केस में देखो, अच्छा फाइनल केस के अंदर गाइस दोनों फॉल्स होंगे। फाइनल केस के अंदर देखो जब दोनों फॉल्स हैं तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में फॉल्स हो जाएगा। तो एंड बोलता है, तो क्या एंड बोलता है
कि भाई मेरे कंडीशन जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में वो दोनों ट्रू होगी तभी मैं फाइनल आउटपुट ट्रू दूंगा। ये चीज ये बोल रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? एंड ऑपरेटर समझ में आ गया आपको? एंड ऑपरेटर समझ में आ गया सबको? विकास, वितुल, जी क्या हुआ विकास? सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या हुआ? हेलो, सर आ गया समझ में। तो फूल नहीं आया आपके पास विकास? फूल नहीं आया अभी तक? नो सर। चलो थोड़ा नेटवर्क का देखो यार, थोड़ा सा नेट का शायद हो सकता है वीकनेस आ सकती है, क्योंकि हाँ राइट अभी आ गया। गुड गुड गुड। नाउ अब गाइस सेम चीज करते हैं, ठीक है? अब देखो सेम चीज है, ठीक है? सेम चीज में क्या बोल रहा है यहाँ पे अगर मैं गाइस और ऑपरेटर लेता हूँ, और ऑपरेटर भी एंड की तरह ही है। यहाँ पे अगर मैं और ऑपरेटर लेता हूँ, और ऑपरेटर क्या बोलता है गाइस? और ऑपरेटर बोलता है कि यार मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए, मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई ना तो भी चलेगा। और क्या बोलता है कि मेरे को अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो चलेगा मेरे को। सो केस नंबर 1 के गाइस अंदर देखो, केस नंबर 1 में अगर आप देखते हो, ठीक है, केस नंबर 1 में देखो फर्स्ट आउटपुट क्या है? ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट आउटपुट ट्रू है, सेकेंड आउटपुट ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली दोनों आउटपुट हमारे ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो आउटपुट में ट्रू आ गया। सेकेंड केस के अंदर देखो कंडीशन नंबर 1 ट्रू है और केस नंबर 2 फॉल्स है। केस नंबर 1 ट्रू है, केस नंबर 2 फॉल्स है। और के लिए तो क्योंकि यहाँ पे केस नंबर 1 जो है गाइस, केस नंबर 1 ट्रू है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली केस नंबर 3 में देखो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स है कि केस नंबर 3 के अंदर कंडीशन 1, और केस नंबर 2 ट्रू है केस नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ पे और क्या करेगा? फाइनल आउटपुट को क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। क्या देगा गाइस? ट्रू दे देगा, ठीक है? लास्ट वाले केस पे देखो क्या है कि फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, ठीक है? यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, फॉल्स। गाइस ऐसे मिस्टेक करता हूँ ना तो करेक्ट कर दिया करो मेरे को, ठीक है? लास्ट केस के अंदर देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट कंडीशन, लास्ट आउटपुट जो है उसका उसने फॉल्स कर दिया है। तो एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और क्या बोलता है? कोई भी एक ट्रू होगी तो चलेगा लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? कोई भी एक ट्रू होगी तो चलेगा लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए। और समझ में आ गया सबको? और के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और समझ गए? विकास का थोड़ा सा नेट का इश्यू है, ठीक है, गुड इनफ। लास्ट गाइस क्या है? लास्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर गाइस क्या है? ये एक सिंगल ऑपरेटर टाइप है। सिंगल ऑपरेटर मतलब गाइस क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक कंडीशन के ऊपर काम करता है, ये एक कंडीशन के ऊपर काम करता है। कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 1 है हमारे पास, ठीक है? कंडीशन 1 गाइस यहाँ पे ये समझ लो, कंडीशन 1 यहाँ पे क्या समझ लो कि समझ लो एज इज ग्रेटर देन 15, ठीक है? एज जो है वो 15 से, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशन बोलता है ट्रू एंड सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं फॉल्स, ठीक है? तो ये नॉट ऑपरेटर गाइस क्या करता है? हमारा जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये क्या करेगा? जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना कंडीशन 1 का, जैसे कि कंडीशन 1 ट्रू हो गई है, जैसे कि जो हमारी एज है ग्रेटर देन 15 ट्रू हो गई है, ये नॉट ऑपरेटर अगर उसके ऊपर लगा दूंगा ना तो ये आउटपुट क्या करेगा? उसका फॉल्स कर देगा। क्या करेगा? आउटपुट में फॉल्स कर देगा। और अगर आउटपुट फॉल्स आया, उसका कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो गई है, तो इसका क्या करेगा? वो चेंज करके इसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, ठीक है? नॉट क्या करता है गाइस? ऑपोजिट कर देता है जो भी रिजल्ट आता है उसका। नॉट है सिंगल वाले के ऊपर ही काम करता है, सर डबल ऑपोजिट देगा। क्या हुआ? सर ऑपोजिट नंबर देगा। ऑपोजिट नंबर देगा, राइट? ऑपोजिट आउटपुट देगा आपको, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, दैट्स इट, ठीक है? तीनों चीजें समझ में आ गई? शाश्वत, वितुल, आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस सर। वितुल आ गया समझ में आपको? वेरी गुड, वेरी गुड,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये चीजें समझ में आ गई है, ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए। इसका देखो अभी देख लेते हैं प्रोसेसिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि num1 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि नंबर 1 एक वेरिएबल है num1, उसके अंदर वैल्यू 10 है। num2 है, उसके अंदर है वैल्यू -20। बोथ num1 एंड num2 आर लॉजिकली ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ, कंडीशन के अंदर समझ लो, ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ नंबर, पाइथन के अंदर इफ पढ़ाऊंगा आगे। अगर यहाँ पे मैंने देखो ये इफ एक स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर बोला इस कंडीशन को चेक करो क्या ये नंबर ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, समझ लो ये num1 है, क्या ये num1 ट्रू है कि फॉल्स। अभी इसके अंदर तो तुम बोलोगे सर इसमें तो कोई आगे पीछे लगा ही नहीं है, ना रिलेशनल ऑपरेटर लगा है, ना ग्रेटर देन लगा है, ना डबल इक्वल्स टू लगा है, इसको मैं ट्रू और फॉल्स कैसे बताऊं। तो गाइस पाइथन क्या करता है, पाइथन बोलता है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो ना, वो नंबर अगर खाली नहीं है, ठीक है, खाली या जीरो नहीं है, तो उसको मैं ट्रू कंसीडर करूंगा। तो मैंने अगर किसी कंडीशन के अंदर कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लगाया, कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाया, ठीक है, कंडीशन वाली चीज क्रिएट ही नहीं की, तो पाइथन क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा। यहाँ पे num1 के अंदर गाइस वैल्यू है 10, num1 के अंदर नीचे अभी देखो वहां पे वैल्यू 10 थी, तो उसको उसने क्या किया, ट्रू कंसीडर कर दिया। क्यों? क्योंकि num1 के अंदर एक वैल्यू है जो कि 10 है। सिमिलरली गाइस अगर नंबर के अंदर वैल्यू होती 0, नंबर के अंदर अगर वैल्यू होती 0, या फिर नंबर के अंदर वैल्यू होती नन, ठीक है, ये दो वैल्यूज अगर इसके अंदर होती, तो उस टाइम पे गाइस पाइथन इसको क्या बोलता है, ये फॉल्स है। क्या है गाइस, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि या तो ये 0 लेके रखा है, या तो ये नन लेके रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन गाइस, मैंने आपको बताया था जब हम बाइनरी बुलियन पढ़ रहे थे, तो 0 को पाइथन क्या कंसिडर करता है, फॉल्स। 0 को गाइस पाइथन क्या कंसिडर करता है, फॉल्स कंसिडर करता है। ठीक है, और क्योंकि इसको फॉल्स कंसिडर करता है, तो इसके अंदर क्या है, कुछ भी कंडीशन होगी तो उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू पाइथन बोथ num1 एंड num2 आर लॉजिकली ट्रू। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बारे में आ जाते हैं। एंड ऑपरेटर देखो क्या बोलता है, कोई भी दो कंडीशन है ट्रू, उसी का आउटपुट क्या देगा, आपको ट्रू देगा। num1 हमारे पास 10 है, num2 हमारे पास -20 है। इनको गाइस दोनों को देखो क्या किया है इसने, num1 एंड num2 के बीच में देखो एंड लगाया है, num1 एंड num2 के बीच में देखो एंड लगाया है। ठीक है, अब num1 एंड num2 देखो इसके साथ में कुछ रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लगाया इन्होंने, कंपेयर तो कहीं पे किया नहीं है ना, कंपेयर तो कहीं पे किया नहीं है इसने। तो बिकॉज कंपेयर नहीं किया है तो num1 लॉजिकली क्या है, ट्रू है, और num2 भी क्या है, लॉजिकली ट्रू है, क्योंकि ना ये 0 है ना कुछ और है। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर एंड के अंदर बोला कि ट्रू एंड फॉल्स, तो आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, फॉल्स। num3 है, देखो num3 के अंदर देखो 0 है, num3 के अंदर गाइस क्या है, 0 है। तो num1 हमारा पहले से ट्रू था, लेकिन num3 में 0 है, इसीलिए num3 को क्या ले लिया उसने, फॉल्स ले लिया, और इसलिए आउटपुट में देखो लास्ट में क्या है, फॉल्स। सिमिलरली देखो लास्ट कंडीशन अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो आउटपुट में भी फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमारा एंड काम करता है, इस तरीके से क्या है, हमारा एंड काम करता है। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको एंड किस तरीके से काम कर रहा है? यस, राइट। अभी क्या है, और ऑपरेटर गाइस क्या बोलता है, और बोलता है भाई मेरे को दोनों नहीं चाहिए, मेरे को दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, दोनों ट्रू है, तो लास्ट में देखो आउटपुट क्या दे दिया है, ट्रू दे दिया है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, आउटपुट में देखो क्या है, ट्रू। num1 में 10 है और num3 में 0 है, तो num1 में 10 है इसीलिए इसको ट्रू लेगा, num3 के अंदर 0 है तो फॉल्स लेगा, और लगाया बीच में तो इसको एक ही से फर्क पड़ता है, तो आउटपुट में आप देख सकते हो ट्रू। दोनों जब फॉल्स होते हैं तभी फाइनल आउटपुट फॉल्स आता है। और बोलता है भाई मेरे को दोनों में से सिर्फ एक से मतलब है, एक भी ट्रू आ गया तो मैं उसको ट्रू दे दूंगा। यहाँ पे देखो क्या है, num1 है, num1 है गाइस, num1 के अंदर 10 है, उसका देखो मैंने जब देखा कंडीशन तो देखो क्या ट्रू दिखा रहा है, बुलियन यहाँ पे यूज किया है, बुलियन। ये बुलियन गाइस क्या होता है, किसी का भी ट्रू एंड फॉल्स पता करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, num1 के साथ मैंने बोला है नॉट num1। क्या बोला है गाइस यहाँ पे, नॉट num1, यानी कि num1 जो है उसको अपोजिट कर दो, उसको पहले ट्रू है ना तो उसको फॉल्स कर दो। ठीक है, तो num1 अब जब देखो मैं इसका वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो नॉट गाइस क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है,
फॉल्स को ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स कर देता है। समझ में आ गया दोनों को? क्लियर है? गुड गाइज, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? मैंने देखो सेम एज मैं बोलता हूँ, देखो एज मैं बोलता हूँ कि किसी की एज है 17 और मार्क्स मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मार्क्स मैं बोलता हूँ, मार्क्स है मेरे 77, ठीक है? अब पहले ये बताओ एज इज ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन गाइस ट्रू है कि फॉल्स है? यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मैं पूछता हूँ आपसे, एक सेकेंड रुक जाओ। ये कंडीशन गाइस ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है क्योंकि एज की वैल्यू है 17 और मैंने कंपेयर किया है 15, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज एज जो है वो 15 से बड़ा है तो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन मैं बोलता हूँ, देखो मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 75, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? सेकंड कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ये भी ट्रू है, ठीक है? अब गाइज मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ये तो बेसिक कंडीशंस हो गई। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एज और मार्क्स की वैल्यू यही है गाइज, ठीक है? मैं बोलता हूँ एज इज ग्रेटर देन 20 एंड मार्क्स इज लेस देन 75। अब मुझे बताओ जो फाइनल आउटपुट आएगा इसका ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यहाँ पे गाइज बिकॉज क्या है, मैं अगर आपको पूछ दूंगा तो आपकी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी, सो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करोगे, मुझे पब्लिक चैट के अंदर आउटपुट लिख के दिखाओ। आप पब्लिक चैट के अंदर देखोगे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। क्या हुआ वितुल, जल्दी? फॉल्स होगा, वेरी गुड। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज देखो एज मेरी है 17 और पहली कंडीशन यहाँ पे हो गई है फॉल्स। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? तुमने इसको प्रोसेसिंग कैसे किया कि पहले तुमने एज देखी कि भाई एज जो है वो 17 है और एज के अंदर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई है और मैंने एंड लगाया है यहाँ पे, तो तुमको मार्क्स चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि एंड बोलता है तुमको, एंड तुमको बोलता है कि भाई पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो भाई मैं तू सेकंड कंडीशन क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली आउटपुट फॉल्स हो गया ना। तो गाइस पाइथन भी इसी तरीके से काम करता है और मेमोरी बचाता है, प्रोसेसिंग बचाता है। पाइथन क्या बोलता है कि जब भी एंड यूज होगा ना, जब भी एंड यूज होगा तो पहली कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई ना, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन वो कंपेयर ही नहीं करेगा। तो एंड का गाइस एक ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है? एंड का ये पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि प्रोसेसिंग पाइथन कैसे करता है एंड की, कि अगर पहला कंडीशन वो चेक करता है, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो सेकंड कंडीशन को कभी चेक नहीं करेगा। अब गाइस मुझे आउटपुट बताओ, अब मुझे आप आउटपुट बताओगे, अब क्या आउटपुट आएगा? सर फर्स्ट वन फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? एज 15 से ज्यादा नहीं है क्या शाश्वत? एज 15 से ज्यादा है कि नहीं? है ना, 15 से ज्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन मतलब ट्रू हो गई ना। फॉल्स किस बेसिस पे दे रहे हो आप? वितुल फॉल्स क्यों दिया है तुमने, बताओ जरा। माइक ऑन करके बताओ वितुल, कोई बात नहीं। सर एज 15 है ना और मार्क्स 75 है। हाँ, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो ट्रू है कि ट्रू फॉल्स? सर,
सर जो 15 है जो ट्रू है ना, हाँ। और 75 फॉल्स है। फॉल्स है, तो सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए फाइनल आउटपुट फॉल्स आ गया। ठीक है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। है ना। सो अभी इसी के अंदर अगर मैं और डाल दूं, अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? जल्दी बताओ जल्दी विकास, सर ट्रू और ट्रू फॉल्स आएगा। बता। मेरे को पब्लिक चैट में बताओ, ट्रू एंड फॉल्स, माइक पे मत बताओ। चलो इसका तो ट्रू आएगा, क्यों ट्रू आएगा वितुल? नहीं शाश्वत बताएगा, शाश्वत बताने, शाश्वत को बताने दो। शाश्वत इसका आउटपुट ट्रू आएगा, क्यों आएगा इसका आउटपुट ट्रू? एज 15 से ग्रेटर है और मार्क्स भी 15 से कम है। मार्क्स 15 से कम है? मार्क्स 15, मार्क्स नहीं सर, 15 से ज्यादा, शाश्वत को 75 से बताने दो ज्यादा है। वितुल, 75 से ज्यादा है तो सर दोनों में से, शाश्वत को बताने दो वितुल। सर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। हाँ, और मैं दोनों में से कोई भी ट्रू होना चाहिए। तो शाश्वत आप बताओ मेरे को, दो कंडीशन जो है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? सर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन फॉल्स है। और क्या बोलता है? अच्छा अच्छा, मतलब दो कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू हो तो भी ट्रू ही गिनाएगा। यस, समझ गया? यस सर। ओके, यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एंड, और यहाँ पे अब मैंने देखो वैल्यू कर दी है 80। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? पब्लिक चैट में बताना, पब्लिक चैट, पब्लिक चैट। विकास क्या हुआ, तुम्हारा कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा है? शाश्वत, विकास माइक ऑन करो एक बार। ओके, विकास ने आंसर दे दिया, ठीक है। को फाइनल आंसर बताओ शाश्वत, ट्रू या फॉल्स? गाइस माइक बंद कर लो। ठीक है, यहाँ पे वितुल आपने फॉल्स बोला है। वितुल मेरे को बताओ ये फॉल्स क्यों आएगा इसका आंसर? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, 15 ट्रू और 18 फॉल्स है। कैसे 80 फॉल्स होगा बताओ, देखो वहां पे क्या है लिखा हुआ, क्या है वहां पे? अच्छा ग्रेटर, हाँ सॉरी सॉरी। क्या हुआ? हाँ सर ट्रू क्या ही आएगा आएगा। आउटपुट? ट्रू आएगा ना? ट्रू ट्रू सर, हाँ। ट्रू आएगा। सो ध्यान दो यहाँ पे, सिंबल नहीं देख रहा। सिंबल देखो, ऐसे मिस मत करो। ठीक है, तो एंड और का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉट मिक्स कर देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं थोड़ा नॉट मिक्स कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ एंड के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट और डाल दिया मैंने। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? पहले चलो एक वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आपको दूसरा पूछूंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, देखेगा ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिकॉज एंड है तो एंड में देखो पहली कंडीशन चेक कर लिया करो। ठीक है, कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ेगी, बराबर है। तो एंड में फर्स्ट कंडीशन देखी कि भाई एज 15 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे देखा एज की वैल्यू है 70, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ट्रू। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं तो एंड के बाद देखो ये अलग से कुछ दिया हुआ है, तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्क्स इज लेस देन 70, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? अभी अभी हमने देखा कि ये ट्रू है। उसके सामने लिखा हुआ है नॉट।
उसके सामने क्या लिखा हुआ है, फॉल्स नॉट, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि उसको ये फॉल्स कर देगा, यानी कि ये मेरी ओवरऑल जो कंडीशन है वो हो गई है फॉल्स। तो जब एंड के अंदर लेफ्ट वाली ट्रू है, राइट वाली फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या आएगा, false, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे आउटपुट ला के देना, तुम लोग आउटपुट बताना मुझे। अब मुझे आउटपुट बताओ इसका। sir, true, ट्रू बता दिया, बता सर दिया। सर मेरे को दिख नहीं रहा है। ये नॉट गाइस एको आ रहा है, गाइस एको आ रहा है, माइक थोड़ा बंद कर लो विकास, तुम आंसर देके ना माइक बंद कर लिया करो। यस, सर ये नॉट एज वाला समझ में नहीं आया मुझे। देखो एक बार क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर। सर मतलब ये एज कितनी गिननी है इसमें, ग्रेटर Age देन देखो 18 ना। या 18? एज की वैल्यू क्या है, पहले मेरे को ये बताओ, एज की क्या वैल्यू है, 17 है ऐसे। 17 है, 17 है ना, तो 17 ही लेनी है। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, जो मैंने ब्लू में कर दी है ना अभी, ये कंडीशन क्या होगी गाइस, मैं ब्लू में जब दिखाता हूँ तो ब्लू में दिखता है ना आपको, रेड में दिख रहा है अभी तो। किस में दिख रहा है, रेड रेड। ऐसा ब्लू नहीं दिख रहा है तुमको, नो सर। No, अच्छा sir. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं विकास, माइक, हाँ। तो देखो कैसा है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन जो है ना, एज इज ग्रेटर देन 18, एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, एज की वैल्यू 17 है। माइक ऑन कर लो शाश्वत आप, हाँ आप माइक ऑन कर सकते हो, जब सिंगल जी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तब गाइस माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन होगा, फॉल्स होगी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके सामने जब मैंने नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शाश्वत फिर, मुझे नहीं पता, वही पूछ रहा था मैं आपसे। हाँ सो देखो नॉट False. जब किसी के भी कंडीशन के सामने लगा देते हैं ना, तो वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स आया है तो उसको वो क्या करेगा फिर, ट्रू। ट्रू कर देगा। एंड यहाँ पे वही चीज है, जब फर्स्ट कंडीशन अब ट्रू आई एंड है सामने, तो तभी सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, सेकंड कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा, राइट। फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस सर। गुड, राइट। अभी राइट, अभी इसी के अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट, गाइस साइंस का देखते रहना, ठीक है, मिस्टेक्स मत करना साइन के अंदर। आउटपुट बताओ इसका, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको गाइस, अब बताओ मुझे, अब मुझे आउटपुट बताओ, अब ध्यान दो, ध्यान से देखो कंडीशन, अब आउटपुट बताओ मुझे। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी, इसका आउटपुट बताओ गाइस। होगा। वितुल मेरे को पब्लिक चैट में चाहिए आंसर,
विकास, आई वांट योर आंसर टू. हेलो विकास, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है क्या? सर, हो रहा है. करो करो, जल्दी करो. वितुल एक बार आंसर अपना वापस चेक करो, एंड शाश्वत अपना आंसर वापस चेक करो. गुड. क्या हुआ विकास, नहीं आ रहा है समझ में? कंफ्यूजन है? ओके. शाश्वत आप एक्सप्लेन करो प्लीज आंसर अपना. ये जो ज्यादा है 17 से, इसमें लिखा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एज तो 17 है, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हाँ. नॉट लगा इसलिए ट्रू हो गए वापस. और ये नॉट मार्क्स नहीं 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 मार्क्स नहीं 80, तो सर मार्क्स तो 77 है, तो ये ट्रू हुई. नहीं. वितुल अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो? सर सर नॉट एज है ग्रेटर देन एज 70 है, उसको ट्रू ट्रू था, तो इसको फिर नॉट लगा तो फॉल्स हो जाएगा. यस, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी शाश्वत, बिकॉज एज इज इक्वल्स टू 17 लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू 17 लिखा हुआ है. एज हमारी 17 है तो ये तो ट्रू हो गया. नॉट लगने के बाद तो फॉल्स होगा ना, तो फर्स्ट कंडीशन विल बी फॉल्स. यस, कैरी ऑन वितुल. सर सेकंड कंडीशन. तो चेक नहीं का, फिर आगे चेक ही नहीं करेगा फिर. ये और है, और एंड नहीं है वितुल. हाँ पर सर इसमें और लगा तो फिर क्या बोलूं मैं, एंड में नॉट लगेगा. मार्क है ना सर, ये Not- सर नॉट मार्क है ना, हम्म. उसको Yes, अपने continue. फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? फॉल्स बोलेंगे. हाँ गाइस ये कंडीशन ट्रू है. नॉट क्या हो जाएगा विकास? मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए. फाइनल आउटपुट विकास बता सकते हो? तो अगर आवाज नहीं आ रही है तो यू कैन राइट इट इन द पब्लिक चैट. इट्स ओके. नेटवर्क आपका थोड़ा सा वीक है. इट्स ओके, यू कैन राइट इट इन द पब्लिक चैट. सर सर जो 80 है ना, ये ट्रू है. ये वाला ट्रू हो जाएगा. कैसे ट्रू हो जाएगा? गाइस इट्स वेरी सिंपल. आपको नहीं सर, सिर्फ सर 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 बोलो बोलो. ये है फॉल्स है, उसको नॉट लगा तो ट्रू होगा, तो फॉल्स ट्रू ट्रू. फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा. सेकंड वाला फॉल्स होगा. यस ठीक है. गाइस ध्यान दो, वेरी सिंपल लॉजिक. आप बस क्या कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन देखो. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन गाइस देखो. फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 70. दैट मीन्स कि एज 17 से लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू आवर गिवन वैल्यू एज 17 है. दैट मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्यों? क्योंकि कंडीशन बोलती थी कि लेस देन 17 या इक्वल्स टू 17 होनी चाहिए और वैल्यू एज की 17 है. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कंडीशन अभी ट्रू हो गई है. इसके साथ में जब मैंने नॉट लगाया, तो नॉट लगाने के बाद गाइस आउटपुट क्या हुआ इसका? फर्स्ट कंडीशन का हो गया फॉल्स. उसके बाद देखिएगा ये और है.
और क्या बोलता है, और को फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट कंडीशन से। और क्या है गाइज, और को फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, और बिकॉज लगा हुआ है तो सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन के अंदर देखते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80 है। तो मार्क्स हमारा गाइस कितना है, 77। तो उस हिसाब से तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन उसके साथ में गाइस क्या लिखा हुआ है, नॉट, यानी कि नॉट क्या करेगा, फॉल्स जो हमारी कंडीशन है मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, क्योंकि मार्क्स तो 77 है और 77 80 से कम होता है, तो जो फॉल्स कंडीशन है उसको क्या कर देगा, ये ट्रू। और हमको पता है जब मैं और यूज करता हूं कि दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसको फाइनल आउटपुट में क्या करेगा, ट्रू कर देगा। समझ में आया सबको, समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर। यस सर। समझ में आया आप क्या गलती कर रहे थे? यस सर। राइट। सो आपको क्या करना है, माइक ऑफ कर दो विकास, आपका एको होता है। यस। सो आपको क्या ध्यान देना है गाइस, यहाँ पे जो कंडीशन आप चेक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका आउटपुट देना है, आजू बाजू देखना है, और यूज कर रहे हो, एंड यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब गाइस इस टॉपिक को आपको मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको इस कंडीशन को देखना है अच्छे से, ठीक है। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स गाइज आपके में है, बट आइडेंटिटी, चलो ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी एक बार देख लेते हैं गाइज। ये इज एंड नॉट इज होते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज गाइज कैसे प्रोवाइड करते हैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो ये क्या बोल रहा है, ये num1 है। num1 के अंदर देखो क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। num1 के अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। ये देखो कैसे कंपेयर कर रहा है, ये बोल रहा है कि num1 का जो टाइप है इंटीजर है, उसको चेक कर रहा है इज इंटीजर। ये इस गाइस क्या होता है, ये कंपेयर करने के लिए होता है किसकी आइडेंटिटी। इस जो ऑपरेटर होता है किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है। यहाँ पे ये किससे कंपेयर कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप से कंपेयर कर रहा है, किसकी आइडेंटिटी, num1 की आइडेंटिटी कंपेयर कर रहा है। तो num1 की आइडेंटिटी क्या इंटीजर है, यस। num1 के अंदर एक इंटीजर नंबर स्टोर्ड है 5, तो वो यस ट्रू आ गया यहाँ पे। सिमिलरली गाइज यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ पे देखो ये एक num2 इज इक्वल टू num1 यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, num1 इक्वल्स टू num2, यानी कि एक num1 की जो वैल्यू थी वो अभी यहाँ पे गाइज असाइनमेंट है, कंपैरिजन नहीं है। ध्यान दोगे तो देखो सिंगल इक्वल्स टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि num1 की जो भी वैल्यू थी उसने क्या किया, num2 के अंदर डाल दी। num1 की जो भी वैल्यू थी num2 के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। गाइज यहाँ पे देखो आईडी आप चेक करो, अब आईडी क्या नोटिस करोगे गाइस, दीज टू हैव सेम आईडीज राइट नाउ। num1 एंड num2 के अंदर गाइस क्या है, दोनों के अंदर सेम आईडी है। बिकॉज द रीजन इसका क्या है, क्योंकि गाइस मैंने पहले ही आपको बताया था कि पाइथन किस हिसाब से काम करता है, हाउ पाइथन वर्क्स गाइस। पाइथन वर्क करता है एड्रेस के हिसाब से। क्या बोलता है ये, एड्रेस के हिसाब से। क्या बोलता है पाइथन की 1 एक जगह ऑलरेडी स्टोर्ड है, मैंने एक num1 क्रिएट किया, मैंने क्या बोला, एक num1, मैंने num1 को क्रिएट किया और उसको बोला कि भाई तो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर जिसके अंदर 1 स्टोर है। उसके बाद मैंने बोला कि एक num2 बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया उसके बाद, मैंने उसके बाद क्या किया, एक num2 बनाया, num2 बनाया, और उस num2 को क्या बोला कि num2 भाई जो भी num1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को तू भी पॉइंट कर। तो अब इसके अंदर भी 1 वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये भी इसी 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसी 1 को पॉइंट कर रहा है। और बिकॉज ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो जो आईडी वाला कमांड है ना गाइस, ये जो आईडी वाला कमांड दिख रहा है, ये आईडी आपको इवेंचुअली क्या करता है, एक एड्रेस की तरह काम करता है। ये आपको एड्रेस ला के देगा, मेमोरी का एड्रेस। तो ये जो 1433920576 है ना, ये एक्चुअली में इस एड्रेस पे 1 स्टोर्ड है। सिमिलरली num2 भी 1 को ही स्टोर करके रखा है, इसीलिए देखो इसका आईडी भी सेम है, इसका आईडी भी गाइस क्या है, सेम है। एंड जब गाइस मैं देखता हूं कि num1 इज num2, क्या बोल रहा है ये, num1 इज num2, num1 इज num2 का मतलब गाइस क्या होता है कि num1 जो है वो num2 वाले एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है। गाइस ये जो इज है ना, इज जो है वो यहाँ पे एड्रेस को कंपेयर करता है कि भाई क्या दोनों सेम एड्रेस पे स्टोर है, यस, ये बोलता है ये दोनों सेम ही एड्रेस पे स्टोर है, राइट। अगेन इज नॉट करके भी एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ये भी यही बोलता है कि भाई num1 इज नॉट num2,
तो ये इज नॉट वाला क्या बोलता है कि चेक करना है क्या उसमें नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी देखा कि num1 जो है और num2 दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों चेक पॉइंट नहीं करते हैं, तो यस ये दोनों सेम को करते हैं, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स दे दिया है। ये नॉट वाले के लिए है, इज नॉट। ठीक है, एक बार गाइज रीड कर लो, ये वाला हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन में जाए, काइंडली रीड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ लेना, फटाक से रीड कर लो। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है गाइस, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे इज होता है ना वैसे ही काम करता है गाइस, ओनली थिंग इज ये मेंबरशिप के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चेक करता है कि कोई वैल्यू क्या उसकी मेंबर है कि नहीं, ये क्या है मेंबर है कि नहीं। तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये इन और नॉट इन में बता रहा है। अब यहाँ पे देखो ये एक लिस्ट की डेटा टाइप है, ये क्या है गाइस लिस्ट का एक डेटा टाइप है। ए एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है, क्या 3 वैल्यूज है 1 2 3। तो देखो इन गाइस कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये देखो 2 इन ए, इसका मतलब ये बोल रहा है क्या 2 वैल्यू ए के अंदर है, तो ये देखता है यस 2 वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका ट्रू दे दिया। ये देखता है देखो क्या 1 ए के अंदर है, तो उसको आउटपुट में दे दिया फॉल्स। लेकिन गाइस अगर हम देखें तो देखो 1 तो है इसके अंदर, 1 तो है इसके अंदर, फिर क्यों फॉल्स दे दिया गाइस? फॉल्स इसीलिए दिया है क्योंकि ये 1 जो है ना गाइस ये सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर्ड है। ये किसके अंदर है? सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर्ड है। एंड आपको बताया गया है कि कोई भी चीज अगर सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर स्टोर हुई तो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो एक पैराग्राफ या फिर एक वर्ड के टाइप में होगा। यानी कि 1 जो है वो वर्ड के फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। लेकिन इफ यू सी यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 क्या है नंबरिक फॉर्म में है, ये यहाँ पे जो 1 है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, इसीलिए इसको फॉल्स दे दिया है। समझ में आ गया ये चीज क्यों फॉल्स दिया है? समझ में आ गया क्यों फॉल्स दिया है? गुड, ठीक है। सिमिलरली नॉट इन मतलब कि उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये चेक करता है। ये देख तो ए इज डबल इक्वल्स टू सॉरी ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 10 नॉट इन ए, यानी कि 10 की वैल्यू ए में नहीं होनी चाहिए, बोलता है यस नहीं है ट्रू। बोलता है 1 नॉट इन ए, बोलता है 1 तो है इसके अंदर, इसलिए आउटपुट दे दिया फॉल्स। ठीक है, ये गाइज आपके हैं ऑपरेटर्स। यू हैव इन टोटल 6 ऑपरेटर हैं गाइज आपके पास। ठीक है, इन टोटल आपके पास 6 ऑपरेटर्स होते हैं। हमने सारे ऑपरेटर्स अभी डिस्कस किए हैं, हमने सारे ऑपरेटर्स अभी अभी सारे के सारे डिस्कस किए हैं, राइट। सो वंस अगेन गाइज मैं एक बार वापस पूछ रहा हूँ, क्या मेरे को 6 के 6 ऑपरेटर्स आते हैं कि नहीं आते हैं? 6 के 6 ऑपरेटर्स आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, राइट गाइज। इफ यू सी नाउ, ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर टोकन्स गाइज। सो हम टोकन्स के गाइज अंदर जो पढ़ रहे थे ना सारी चीजें, उसके अंदर ये देखो ऑपरेटर्स यहाँ पे 4 लाइन का जो एक्सप्लेन किया है, जस्ट अभी अभी हमने क्या किया है, इस ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर गाइज अभी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, प्लस शिफ्ट ऑपरेटर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दीज ऑपरेटर्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो द अदर ऑपरेटर्स आल्सो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, राइट। सो टोकन्स के अंदर गाइज जो लास्ट चीज है ना वो है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स गाइज क्या बोलता है आपका? कॉमा, हैश, बैकस्लैश, यहाँ पे आपके जो ब्रैकेट्स रहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, एट द रेट सिंबल जो है, ठीक है, कोलन्स जो हम यूज करते हैं, ये सारे गाइस क्या है? ये पंचुएटर्स हैं जो कि एक कंडीशन को बताने के लिए होते हैं कि वो कंडीशन है या फिर फंक्शन है या फिर कमेंट है। राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं हम लोग, ये अलग अलग चीजें एक पूरे स्टेटमेंट को बनाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ये पूरे स्टेटमेंट को बनाने के अंदर हेल्प करती है। सो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे देखो हम टोकन्स से जब चालू किया था तो टोकन्स के अंदर गाइस ये 5 चीजें थी। ठीक है,
कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। कीवर्ड्स गाइस जो कि स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं। आइडेंटिफायर्स जो हम अपने काम के लिए बनाते हैं। आइडेंटिफायर को बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स थे। फर्स्ट रूल वाज कि हम कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं एंड स्पेसेस यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स के आइडेंटिफायर्स के अंदर। सेकंड वाज कि एक आइडेंटिफायर के अंदर या तो अल्फाबेट्स होने चाहिए, या तो नंबर्स होने चाहिए, या तो एक अंडरस्कोर का सिंबल होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सिंबल हम यूज करेंगे तो इट विल बी एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। थर्ड कंडीशन क्या था कि वो आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। लिटरल्स के अंदर गाइस हमने देखा था अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो स्ट्रिंग टाइप का एक लिटरल था, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे उसको लिखते हैं। उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, राइट। अलग अलग इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। नाउ एक सिंगल लाइन के अंदर लिखने के लिए सिंगल या डबल कोट्स हम यूज कर सकते हैं। हमने बैकस्लैश का सिग्निफिकेंस देखा था, कैसे एस्केप सीक्वेंस हमने देखा था स्ट्रिंग्स के अंदर कि कोई स्पेशल सिंबल डालना है, उसके वजह से अगर उसको स्ट्रिंग के अंदर बनाने में कुछ इश्यू आ रहा है तो हम एक बैकस्लैश लगाते थे उसके स्टार्टिंग में, जिसको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते थे। लिटरल्स के अंदर देन न्यूमेरिक लिटरल्स हमने देखा, दैट इज डेसिमल हमने लिटरल देखा, ऑक्टल हमने देखा, हेक्साडेसिमल देखा। पता कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में लिखा होता है, नॉर्मल नंबर है तो वो डेसिमल है, स्टार्टिंग में एक्स ओ लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी ओ जीरो लिखा है, जीरो ओ लिखा है तो वो क्या है, ऑक्टल नंबर हो गया। एंड 0x लिखा है तो वो हेक्साडेसिमल हो गया, राइट। ये हमने न्यूमेरिक वाला देखा था। फ्लोटिंग वाले के हमने गाइस टाइप देखे, एक फ्रैक्शनल फॉर्म हमने देखा था और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने देखा था। देन वी स्टडीड अबाउट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने देखा था अलग अलग ऑपरेटर्स। वी सॉ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन वी सॉ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। देन वी सॉ द कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन वी सॉ लॉजिकल ऑपरेटर्स and membership operators, then identity operators, all these different type of operators we saw. Then we saw the punctuators. punctuators जो भी complete करते हैं हमारे पूरे conditions को या फिर किसी statement को, right। ये हम punctuators use करते हैं for the additional stuff जो कि हमको काम करना होता है, right। इनको ही guys use करके हम actual में पूरा का पूरा program क्या करते हैं, बनाते हैं, right। program हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा program बनाते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। प्रोग्राम आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो प्रोग्राम में क्या हो रहा है सर ये यहाँ कल करेंगे।